नमस्कार, ओपन पोस्ट में आपका स्वागत है। इंडियन एजेंसीज के हाथ कुछ ऐसी जानकारियां आई हैं जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। ये जानकारियां पाकिस्तान से आई है। एक कम्युनिकेशन जो हिंदुस्तान भेजा जा रहा था उसको इंटरसेप्ट किया गया है और एक साजिश का पता चला है जिसके तहत ये बात सामने आई है कि अगले 6 महीने में पाकिस्तान कश्मीर में क्या करने जा रहा है, हिंदुस्तान में वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के इस साजिश में शामिल हैं और उनकी पूरी प्लानिंग क्या है, वो खुलासा हुआ है। आज हम इसी के बारे में आपके साथ कुछ जानकारियां शेयर करने वाले हैं, उस नापाक इरादे और साजिश का खुलासा करने वाले हैं। दरअसल हुआ ये कि सिक्योरिटी काउंसिल में जब पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया, जब सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से कोई भी संदेश, कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी एक कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बयान जब नहीं आया तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। इन लोगों ने पूरी दुनिया में जाकर कश्मीर के बारे में हेल्प मांगी, मदद मांगी, लेकिन एक भी बड़ा देश, कोई शक्ति यूरोप में, अमेरिका में, कोई ऐसा सामने नहीं आया जो हिंदुस्तान के खिलाफ एक भी बयान जारी कर सके। अब हुआ ये कि ये परेशानी को समझते हुए रावलपिंडी के GHQ में एक मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में कश्मीर में क्या किया जाए उस पर पूरी चर्चा हुई। उस मीटिंग में हिंदुस्तान से जुड़े हुए जो डिप्लोमेट्स थे, हिंदुस्तान को लेकर के जो पाकिस्तान में एक्सपर्ट्स हैं, वहाँ की ISI के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, आर्मी के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, इन लोगों ने इस मीटिंग को किया और उन लोगों ने पूरी प्लानिंग बनाई कि अब हिंदुस्तान के साथ उनको क्या करना पड़ेगा। एक बात तो तय है कि इन लोगों के समझ में एक बात आ गई है कि वो हिंदुस्तान के साथ जंग नहीं कर सकते, वो लड़कर कश्मीर को जो है वो छीन नहीं सकते। लेकिन उनका अंदेशा क्या है, उनका ध्येय क्या है? वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जाए ताकि मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है 370 का, उसको वो वापस कर सके। तो इसी मीटिंग के बाद कुछ जो प्लानिंग इन लोगों ने की, उस प्लानिंग के बारे में और क्या क्या काम आगे करना है कश्मीर के अंदर, इन्होंने एक कम्युनिकेशन भेजा हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी जो है इतनी अलर्ट थी कि उनके पास ये कम्युनिकेशन आ गया और जिससे ये पूरा राज जो है वो खुल गया है। पहली बात जो मीटिंग में हुई वो ये हुई कि अगर अगले 6 महीने तक कश्मीर में शांति रही तो कश्मीर हमेशा के लिए पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। मतलब ये है कि अगले 6 महीने तक पाकिस्तान ये चाहता है कि कश्मीर के अंदर में जो है बवाला मचता रहे। और वो क्यों, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि पूरी दुनिया को ये बताना चाहता है कि कश्मीर के अंदर इंटरनल रिबेलियन हो रहा है, वहाँ पे लोग जो है विद्रोह कर रहे हैं, लोग भारत के साथ नहीं रहना चाहते हैं। और इसके लिए जो प्लानिंग है, उनकी तैयारी है, जो इस मीटिंग में तय हुआ कि दे नीड जस्ट 300 to 500 पीपल। श्रीनगर में उनको 300 से 500 लोग चाहिए जो हर हमेशा एक कॉल के ऊपर जो है सड़कों पे आ जाए, पत्थरबाजी करें, बम धमाके करें और जिसकी तस्वीरें जो है रोज पूरे इंटरनेशनल मीडिया में जो है वो छपती रहे। ये इनका प्लान है। और इसको बढ़ाने वाले कौन लोग हैं? इनको बढ़ाने वाले हिंदुस्तान में बैठी जो एजेंसियां हैं, जो भारत विरोधी काम में जो है पूरी तरह से शामिल हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है इनका प्लान है कि रोज़ ये चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर में जो है 300 से 500 लोग कश्मीर के अंदर में बवाला मचाते रहें, पत्थरबाजी करते रहें और उसका वीडियो वो बना करके दिल्ली और जम्मू के पास भिजवा दें फिजिकली। इस मीटिंग में तय हुआ कि बस उसको डिजिटली नहीं भेजना है, इंटरनेट के जरिए नहीं भेजना है, उसे आप पकड़े जाएंगे, उसे हाथ में लेकर के ये लोग आएंगे दिल्ली और जम्मू और वहाँ से जो है पूरी दुनिया में इसको फैलाया जाएगा। तो ये इनकी पूरी तैयारी है। इस कम्युनिकेशन में लिखा हुआ है टू फॉर्मेट वेव ऑफ प्रोटेस्ट
and fatal attacks on Indian security forces by determined Kashmiris to keep the Kashmir issue on the boil internationally. ये इनका टारगेट है। मतलब ये पूरे मुद्दे को जो है ग्लोबल लेवल पे उसको जिंदा रखना चाहते हैं। और लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो नोट करने वाली है, जिसे सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे, कि पाकिस्तान में हुई इस मीटिंग के दौरान यह भी तय हुआ कि हिंदुस्तान में जो कश्मीर इशू को लेकर के सिंपैथेटिक है, आप गौर कीजिए कि वो हिंदुस्तानी, वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कश्मीर के मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखते हैं, उन लोगों को एक्टिवेट किया जाएगा। उन लोगों से ये कहा जाएगा कि भाई आप जो है लगातार प्रोटेस्ट करें, आप ह्यूमन राइट्स के मुद्दे को उठाएं, आप सोशल मीडिया के अंदर पाकिस्तान के भारत के खिलाफ जो है आप आवाज उठाएं। इनका पूरा जो प्लान है कि जो आर्टिकल 370 है उसको रिवोक किया जाए और उसके लिए दबाव जो है हिंदुस्तान के अंदर से और कश्मीर में और पाकिस्तान, ये तीनों जगह से जो है आवाजें उठनी चाहिए। मामला यही खत्म नहीं होगा। ये पाकिस्तान, कश्मीर और दिल्ली में बैठे जो लोग हैं वो तो अफवाह फैलाएंगे ही। पाकिस्तान ने अपने पाकिस्तानियों को जो यूके में हैं या यूएस में हैं या अलग अलग देशों में हैं, उन लोगों को भी एक्टिवेट किया जा रहा है कि चूंकि ये मसला तो इन्होंने धर्म से जोड़ दिया है और पाकिस्तान की आन बान शान, उसकी जो है पूरी इज्जत का सवाल इन्होंने बना लिया है, तो वो हर पाकिस्तानी को जो है वो ये उनसे जो है गुजारिश कर रहे हैं, पूरा नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं कि जहाँ कहीं भी हो वो कश्मीर को लेकर के आंदोलन करते रहें। और आप देखेंगे कि जब भी भारत के जो है प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा पर जाएंगे तो वो पाकिस्तानियों का ये जो है बदतमीजी जो है आपको हर जगह दिखने को मिलेगा। ये सब इनकी प्लानिंग है, इन लोगों की तैयारी है। उनका प्लान ये है कि कश्मीर के लोगों को भ्रमित करके, कश्मीर के लोगों को एक पाकिस्तान के नैरेटिव में ला करके वहाँ पे लगातार हिंसा हो, पथराव हो, बम धमाके हों और इतना ज़्यादा पूरे कश्मीर को इनस्टेबलाइज कर दिया जाए कि ताकि पूरी दुनिया में एक पॉइंट बन सके कि पाकिस्तान हर जगह जाकर के कह सके कि देखिए कश्मीर के अंदर जो हालात जो हैं इतने ख़राब हो चुके हैं, इसलिए वहाँ पे इंटरनेशनल इंटरवेंशन जो है ज़रूरी है। अभी तक वो फेल रहे हैं, ना सिक्योरिटी काउंसिल, ना यूएन के तरफ से, ना ही कोई बड़ा देश जो है उनके साथ खड़ा है। और ये जो आइसोलेशन जो है उनका, यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो उस पूरी दुनिया का ध्यान जो है कश्मीर के ऊपर कैसे आकर्षित कर सकते हैं, तो उसी के लिए इन्होंने वो प्लान बनाया है कि अगले 6 महीने तक लगातार वहाँ पे हंगामा होता रहे। और इस कम्युनिकेशन के मुताबिक अगले 5-7 दिनों में कश्मीर के अंदर फिर से जो है वो हंगामा, वो विरोध प्रदर्शन, पत्थरबाजी और बम धमाके होंगे। अब इसका होगा क्या? सितंबर में जनरल असेंबली की मीटिंग होनी है और तब तक ये मसला जो है उनको जिंदा रखना है और लगातार। और पाकिस्तान की प्लानिंग ये है कि जो हिंदुस्तान के जो लीडर्स हैं, जो कश्मीर पे सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो जर्नलिस्ट, वो वेबसाइट्स, वो न्यूज़ एजेंसीज जो हिंदुस्तान के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो झूठ और अफवाह के बिना पे जो है ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा कत्लो गारत हो रहा है, उनकी बातें, उनके लिखे रिपोर्ट्स, उनके सोशल मीडिया में आए ट्वीट्स, उनके फेक वीडियोस और ये नेताओं के बयान को लेकर के ये लोग यूएन जनरल असेंबली के मीटिंग में जब पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान बोलेंगे तो वो वही सब बात बताएंगे कि ये पाकिस्तान की आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ हिंदुस्तान के अंदर से उठ रही है, कश्मीर से उठ रही है। और इसलिए जो है वहाँ पे एक ऐसी सरकार बनी हुई है जो फासिस्ट है, जो बिल्कुल दमनकारी है। ऐसे में इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है इसमें इंटरवीन करना चाहिए। ये है उनका पूरा गेम प्लान। और इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों से शैला राशिद का जो है एक वीडियो, एक
इस तरह के अफवाह, एक मनगढ़ंत कहानी को लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है। बिना तथ्य, बिना प्रूफ, बिना किसी कुछ के आप इतने बड़े बड़े जो है अफवाह जो है, इतनी बड़ी बड़ी जो है आरोप जो आप लगा देते हैं। और ये आरोप अब इस कम्युनिकेशन के आने के बाद से एक बात तो तय है कि जो लोग कश्मीर में को लेकर के जो कहानियां बना रहे हैं, जो अफवाह उड़ा रहे हैं, वो कोई इनोसेंट काम नहीं है। वो दरअसल पाकिस्तान के इशारे पे कर रहे हैं। वो इस कम्युनिकेशन से जो है बिल्कुल साफ हो जाता है। और पाकिस्तान की हड़बड़ाहट क्या है, और ये जो हिंदुस्तान में जो लोग पाकिस्तान की जो भाषा बोल रहे हैं, उनकी समस्या क्या है? उनकी समस्या ये है कि उनको अभी बात समझ में आ गई है कि आर्टिकल 370 के ऊपर जो सरकार ने जो फैसला लिया है, वो फैसला बिल्कुल इर्रिवर्सिबल है। अब दुनिया की कोई भी ताकत इस फैसले को के ऊपर रीथिंक या उसे वापस कराने की जो है वो सोच नहीं सकती है, क्योंकि सरकार इतनी ज़्यादा इसको लेकर के डिटरमाइंड है। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के GHQ में जो रावलपिंडी में जो मीटिंग हुई, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी चिंता जिस पर पाकिस्तानियों की जो है हालत पतली है, वो ये है कि अगर कश्मीर में शांति बहाल हो जाता है, लोग इस फैसले को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इन लोगों का कहना है कि फिर मोदी सरकार सिर्फ ये कश्मीर तक नहीं रुकेगी, वो POK में भी आकर वो कब्जा जमाने की कोशिश करेगी। कि जब पाकिस्तानी कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर के सिर्फ 4 ज़िलों की बात करते हैं जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है, श्रीनगर और उसके आसपास का इलाका। भारत सरकार पूरी दुनिया को यही बता रही है कि ये जिहादी एलिमेंट्स हैं जो घाटी के अंदर बैठे हुए हैं, जो आतंकवादी हैं, जो टेरर के जरिए जो है लोगों को डराना और धमकाना चाहते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। जहां तक सरकार ने जो फैसला लिया है, तो कश्मीर का 75% इलाका, चाहे वो लेह हो या जम्मू हो, वो लोग भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ खुशियाँ मनाई जा रही है। इसलिए पाकिस्तान और वो लोग जो हिंदुस्तान में बैठ कर पाकिस्तान की डफली बजा रहे हैं, उनकी साजिश और उनका जो सपना है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोज़ आप तक लगातार पहुंचते रहें। धन्यवाद।